यह सत्संग आरती जी का है। तो सभी संगत को जय गुरु जी की। आरती जी हमारे चैनल से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, तो इस समय कुछ मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था, तो आरती जी ने मुझे व्हाट्सएप पे अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने बताया कि गुरु जी से कैसे जुड़े वो कैसे दिक्कतें दूर हो सकें, वो भी सिर्फ गुरु जी के माध्यम से। आरती जी बताती हैं कि वह दिल्ली में रहती हैं, शास्त्री पार्क के अंदर। तब ये बात उनकी है 2004 की, जो बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम चल रही थी उनकी, क्योंकि उनके हस्बैंड का एक ऑटो था, वो ऑटो चोरी हो गया। पुलिस को कंप्लेंट लिखाई, लेकिन सभी जानते हैं कि ख़ास तौर से चोरी हुई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जो ऑटो का इंश्योरेंस था वो केवल 60,000 रुपये का लगाया गया था, क्योंकि काफ़ी ओल्ड था, तो इसीलिए वो मिलने में काफ़ी देरी लग रही थी, क्योंकि पहले तो वही। लेकिन उस बीच में उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उनसे बड़ी वो दिक्कतें हो रही थी उन्हें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर में एक बंदा अर्निंग कर रहा हो और जब उसके बाद में अर्निंग एकदम से रुक जाती है, तब बहुत सी दिक्कतें सामने खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें जस्ट हैंडल नहीं कर सकता कोई, क्योंकि बच्चों की फीस है, रेंट का है, खर्चे हैं जो वो कंट्रोल तो नहीं हो सकती ना। जमा पूंजी सब समाप्त हो गई, अर्निंग का माध्यम बंद। मन में विचार आने लगा कि अब गांव ही चलना चाहिए। कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी एक पास के मकान से सुनीता उस समय गुरु से जुड़ी हुई थी, तो वो गुरु जी के यहाँ जा रही थी। तभी काजल जी बाहर डेयरी पर बैठी थी अपने, और बस यही सोच रही थी कि प्रभु कैसे क्या करना, किराया भी देना था। तब उन्होंने कहा आओ चलें गुरु जी के यहाँ। तो पता लगा कि वहाँ लंगर प्रसाद भी मिलता है। तो सुनीता जी ने कहा ठीक है, तुम साथ में ही चल लो हमारे। और वो अपनी गाड़ी से गई। तो उन्होंने ये सोचा, उनके हस्बैंड और 2 बच्चे, कि चलो कम से कम आज के खाने का वहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जो पास में पैसा है उसे कम से कम खर्च करना चाहिए। कोई भी इच्छा गुरु से मिलने की थी ही नहीं। मेन इच्छा तो ये थी कि हम लंगर प्रसाद से अपना पेट भर लेंगे आज। यही आशा लेके वे चली। गुरु जी के यहाँ पे गई तो उनको ऐसा आभास हुआ जैसे एक लड़की अपने पिता के पास आती है। फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे हमारे पिता हैं ये, हम अपने पिता के पास आए और वहाँ बैठकर गुरु जी की बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ गुरु जी के फेस पे ध्यान दिया, और मन ही मन उनके आंखों में आंसू से उभर आए। आंसू आंखों से छलकने लगे। गुरुजी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब गुरुजी ने सत्संग काफ़ी बातें करी, हंसी वाली, मुस्कुराहट भी आई। जब सब जाने लगे तब गुरुजी ने आवाज़ लगाई, ए बेटी इधर आ। गुरुजी के पास जाने पर गुरुजी ने कहा, बस जितना दुख था तुम्हारे जीवन का वह आंसू के माध्यम से यहाँ छलक चुका है, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा।
कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तुझे पिता का एहसास हुआ है ना। और देख बेटा, जब भी किसी का समय बदलता है तब उसका कारण सिर्फ यही होता है कि ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना कि व्यक्ति सोच ही ना सके कि मैं किधर जाऊं। क्योंकि जब तक सुख होता है तब तक तो उसे भगवान की याद आती ही नहीं है, वह तो खुद ही में मस्त होता है। क्योंकि देखो, जब किसी के पास सुख है तब आदमी क्या कहेगा, ये तो भाग्य है अपना अपना, कर्म है अपने अपने। लोग ऐसे उदाहरण देते हैं। हर एक का समय ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वही जब दुख आता है तब वही व्यक्ति भगवान से कहता है कि हे प्रभु, ये कैसा भाग्य। क्योंकि तब सारा ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है जब कोई चीज़ उसके विपरीत आती है। गुरु जी से ऐसा कहने के बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरु जी ने कहा कि कुछ प्रसाद इस बेटी को बांध भी दिया जाए। फर्स्ट टाइम पे इतना देखकर एक लगाव लग गया। मन में आया कि हर मंडे को आऊँगा। हस्बैंड ने कहा मेरा अगर ऑटो मिल जाए गुरुजी, तब मैं सुबह जब भी आऊँगा, जब तक मेरी वाइफ यहाँ बैठेगी, मैं 2-4 चक्कर तक मेट्रो स्टेशन जहाँ पर आ जाए वहाँ से, अगर हम बस अड्डे से लेके यहाँ तक मैं सवारियों को लेके आता रहूँगा। गुरुजी ने कहा जाओ, कल्याण हो। शाम होते होते ही पुलिस की कॉल आती है कि आपका ऑटो मिल गया, आ जाओ, कि आपका ऑटो मिल चुका है और यहाँ पर आ जाओ। आज देखो, अपना मकान यमुना विहार में है, वो भी 100 गज का। ऑटो से अब ओला में गाड़ी 2 चलती हैं, एक खुद चलाते हैं। ये सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। बाकी सब जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि गुरुजी व्यापार नहीं, गुरुजी व्यवहार था। जो भी गुरु से जुड़ा हुआ है वह फिर पराया नहीं रह गया, वह अपना एक हिस्सा बन गया। आज हमारे गुरुजी नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि संगत नहीं, हमारी संगत भी है और हमारे गुरुजी भी हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अगर गुरुजी नहीं हैं तो ये नहीं कि हम दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि हमारे गुरुजी को अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि धन से नहीं तो तन और मन से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि धन हर एक के पास पर्याप्त नहीं है, लेकिन मन और तन तो है ना पर्याप्त। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो पता नहीं कितने लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। जो लोग हमारे गुरु जी से जुड़ेंगे और उनके दुख की दिक्कतें दूर होंगी। जिन लोगों में नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे।